वही हम आपको लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अगर आपके सामने टीवी चल रही है तो वो डॉक्यूमेंट भी इस समय हमारे सामने आ चुका है और ईडी दफ्तर में यस अभिषेक। तो हमारे सहयोगी अनुज जो कि इस वक्त वहीं हेराल्ड हाउस के बाहर मौजूद हैं, लेकिन तस्वीरें देखिए एक्सक्लूसिव ये इस वक्त हम आपको दिखा रखे हैं नेशनल हेराल्ड हाउस की, जो कि दिल्ली स्थित जो दफ्तर है वहां पर। आप देखिए कि कल वहां पर ईडी पहुंचती है, तमाम अधिकारी पहुंचते हैं, उसकी एक टीम पहुंचती है, कई ऐसे एविडेंस जो वहां से कलेक्ट किए जाते हैं और फिर उसके बाद ईडी का आज ये बड़ा एक्शन देखा जाता है। नेशनल हेराल्ड का जो दफ्तर है उसे सील कर दिया जाता है और वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कांग्रेस मुख्यालय पर आने जाने वाला वहां से जो भी ट्रैफिक है उसे रोक दिया जाता है। सुरक्षा बल आप देखिए वहां पर तैनात हैं, सुरक्षा बढ़ाई गई है वहां पर। ये तस्वीरें इस वक्त लगातार हम आपको जो कुछ करना है आप गेट से बाहर। भाई साहब आप एक बात सुनिए, जो चौथे फ्लोर पे वो बंद करा है वहां तो जाना पड़ेगा ना? नहीं जाना पड़ेगा भाई साहब, कोई भी नहीं है। अरे क्यों नहीं जाना पड़ेगा? विजुअल नहीं बनाएंगे हम बंद करने के? यही तो संघर्ष चल रहा है। यस Abhishek, we are just trying to get inside and this is the guard. He's telling us that we are not allowed to go upstairs. गार्ड साहब अगर आप थोड़ा सा हमें बता सकें चौथा मेरी भाई एक बार मेरी बात सुन लीजिए। एक जानकारी के लिए थोड़ा सा सर जी मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। चौथा माला सिर्फ बंद करा। The guard is not able to answer. The guard is not able to answer. But this exactly is the building, Abhishek. This exactly is the premises from where I am reporting. We are just trying to go ahead. This is on the fourth floor. Guard साहब बस इतना मुझे बता सकें कि क्या चौथा माला? So these are the images. These are the images. This is the entry. This is the entry. This is the entry, Abhishek. This is the entry. I'm just trying to. Yeah. I'm just trying to. Guide साहब, I'm just. भाई सर मेरे भी बच्चे बता सकें। नहीं सर आप अगर मुझे बता सकें हम नहीं बता सकते। नोटिस लगाए मेरे को? इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकते सर जी ना। चौथे फ्लोर पे कहाँ नोटिस लगाए? सर जी ये सुनो, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे को मना कर दिया गया। आप क्या चाहते आप क्या चाहते हैं कि मेरे बच्चे भूखे मरे? आप चाहते हो क्या? यहाँ किस किस क्या? नहीं ये सर मैं आपसे बस छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन पूछा। सर जी मेरे को So guard, we were just trying to get inside. We were just trying to get inside, but as we understand, this is the duty. We do understand this is the duty. So this exactly is the entry. This is the entry, and right now I'm reporting from the ground floor. This is on the fourth floor. This is on the fourth floor. If you talk about this particular office, where yesterday also the raid was conducted by the Enforcement Directorate, and that is something what we have been told, that this is the Young Indian office at the fourth floor. We are just trying to get more detail that what exactly has happened. And yes, this exactly is the same premises where the Enforcement Directorate till 1:45 in the midnight, the Enforcement Directorate team was here. So this exactly is the same premises. So this is the area, this is the entry of the Herald House from where I am reporting. ये हेराल्ड हाउस की वो एंट्री है। ये हेराल्ड हाउस की वो एंट्री है जहां कल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड हुई थी। हमने देखा कि कितने घंटों तक, रात के 1:45 तक आपको बता दें कि यहाँ पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड हुई है। अभी जो बताया जा रहा है मैं दर्शकों को दिखा देता हूँ। ये एंट्री है, मैं ग्राउंड फ्लोर पे इस समय मौजूद हूँ। फर्स्ट फ्लोर पे पासपोर्ट ऑफिस है, लेकिन चौथे माले पे वो यंग इंडियन का दफ्तर है जहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन खेड़ा को भी कल बुलाया गया था। तो यहाँ से आगे जाना हालांकि अभी परमिशन नहीं है, अलाउ गार्ड साहब से हमने बातचीत करी, नहीं कर रहे हैं, लेकिन बताया यही जा रहा है कि चौथे फ्लोर पे वो दफ्तर है। चौथे फ्लोर पे यंग इंडियन का वो दफ्तर है जहां पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सील करा है। हालांकि देखिए कार्रवाई लगातार चल रही है जी। या तो हमारे सहयोगी अनुज जो कि जानकारी दे रहे थे, इस वक्त नेशनल हेराल्ड का जो ऑफिस है वहीं पर वो मौजूद हैं। उन्होंने कोशिश की फोर्थ फ्लोर पर, दरअसल यंग इंडिया लिमिटेड का जो ऑफिस है वो दरअसल वहां पर है और हमारे सहयोगी ये बता रहे थे कि कल दरअसल पवन खेड़ा को और साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे को भी यहां पर बुलाया गया था। कल ही ईडी की जो टीम है वो वहां पर पहुंची थी कार्रवाई करने के लिए। वो तमाम दस्तावेज, वो तमाम ऐसे जो हार्ड डिस्क है, वो तमाम एविडेंस वहां से कलेक्ट किए गए, अपनी कस्टडी में ईडी
ने उसे ले लिया था और फिर उसके बाद आज हम आपको दिखा रहे हैं कि ये एक्शन जो है वो नजर आता है। दिल्ली स्थित नेशनल हेराल्ड का ये जो दफ्तर है उसे सील कर दिया जाता है। लेकिन थोड़ी देर पहले राशिद अल्वी से हम बात कर रहे थे, कांग्रेस नेता, उन्होंने कहा कि ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लोकतंत्र की हत्या है। ये नेशनल हेराल्ड के भीतर की तस्वीरें दरअसल हम आपको दिखा रहे हैं, उस दफ्तर की ये ग्राउंड फ्लोर की तस्वीरें हैं जहां से हमारे सहयोगी अनुज लगातार कोशिश कर रहे थे। आप मुझे बता सकते हैं गार्ड साहब, इज फ्रॉम द नेशनल हेराल्ड ऑफिस, लेट मी टेल यू, नेशनल हेराल्ड ऑफिस। आप मुझे अरे गार्ड साहब क्या हुआ है, आप मुझे बता सकते हैं क्या हुआ? आप हेराल्ड ऑफिस, क्या आपसे भी पूछताछ हुई? क्या आपसे पूछताछ हुई? सर जी, अरे ले जाओ आप नहीं आपसे, आप क्या छकाने जा रहे हो क्या? ये आप सर जी गार्ड साहब एक मिनट रुकिए, क्या आपसे कोई पूछताछ हुई? आप नेशनल हेराल्ड ऑफिस से गार्ड साहब प्लीज प्लीज जाने के लिए किसने मना किया आपसे? आप हेराल्ड ऑफिस से प्लीज एक्सक्यूज मी, प्लीज यू कैन वेट आउट। आप नेशनल, किसने मना किया आपको? पुलिस आएगी, उससे कर लीजिएगा ना आप प्लीज। नहीं आप पहले अभी बताइए, बाद में पुलिस कब आएगी? आप बताइए, किसने बताइए? तो हमारे सहयोगी अनुज लगातार ऊपर 4th फ्लोर पर जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर वो नोटिस दरअसल चस्पा किया गया है। ये दफ्तर नहीं खुलेगा ईडी की अनुमति के बगैर, ये वहां पर साफ तौर पर लिखा भी गया है। कल के एक्शन के बाद ये एक और बड़ा एक्शन हुआ है और दूसरी तरफ एक और बड़ा एक्शन। मेरे को जान देना, मेरे को जान दे, मुझे जान दे। अरे 4th फ्लोर तक तो जाने दो, नहीं जाने दो। चलो कोई बात नहीं, 2 मिनट का विजुअल बनाना, हमारा कोई और काम धरना वहाँ पे? तो 2 तस्वीरें इस वक्त आपको 2 बड़े एक्शन की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीरें आप देख रहे हैं कांग्रेस मुख्यालय पर जहां पर बाहर फोर्स बढ़ा दी गई है, आप देख रहे हैं वहां पर। और दूसरी तस्वीर नेशनल हेराल्ड के दफ्तर से हम आपको दिखा रहे हैं। ये 2 बड़े एक्शन क्या कह रहे हैं, क्या कुछ बड़ा होने वाला है? कांग्रेस मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ाने का क्या मतलब निकाला जाए? हम तो गार्ड है सर, हम तो हमारी ड्यूटी है, हम तो रोकेंगे सर। क्यों रोकेंगे आप? ऐसा क्या कर दिया? मिला हुआ ऑर्डर सब है, क्या ऑर्डर? आप जान नहीं देंगे हम किसी को। आपकी नौकरी नहीं कर रहे, नौकरी इन लोगों की कर रहे हैं, कंपनी की। बताइए क्यों हमें कंपनी कर रहे हैं, क्या वजह है? नौकरी कर रहे हैं, क्या वजह है? जो हमें जो ऑर्डर मिलेगा ऐसा ऊपर जाने से मीडिया को क्यों रोक रहे हैं? अधिकारी वहाँ नोटिस चिपका कर दे। नहीं भाई एक बार ऊपर जाने दो। नहीं सर, नहीं ऐसा नहीं जाता जाएंगे ना आप नहीं, कैसे जाने? ये गर्मी है और ये नेशनल हेराल्ड का दफ्तर है। तो रिपब्लिक भारत वहां पर मौजूद है नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पर। अनुज हमारे सहयोगी लगातार वहां से ये रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं। वो गार्ड्स जो यहां पर तैनात हैं, दरअसल उनसे लगातार ये कहा जा रहा है कि आप हमें परमिशन दे दीजिए बस 4th फ्लोर तक जाने की, जहां पर ये नोटिस चस्पा किया गया है, बस वहीं तक हम जाएंगे। लगातार हमारे सहयोगी की ओर से ये कहा जा रहा है, लेकिन गार्ड्स उन्हें ऊपर जाने नहीं दे रहे हैं। नेशनल हेराल्ड के 4थे फ्लोर पर अगर हम बात करें, 4th फ्लोर पर ही दरअसल यंग इंडिया लिमिटेड का वो दफ्तर है। और हमने देखा था कि कल किस तरह से जो छापेमारी है, जो कार्रवाई है, वो ईडी की ओर से, ईडी के तमाम अधिकारी यहां पर पहुंचे थे, पूरी टीम यहां पर जो ईडी की है एक टीम यहां पर पहुंची थी और उसके बाद वो तमाम एविडेंस कलेक्ट किए गए थे अलग अलग जगहों पर, ऐसे 12 ठिकाने जिन पर दरअसल ये छापेमारी हुई थी। लेकिन यहां दिल्ली स्थित जो नेशनल हेराल्ड का दफ्तर है, यहां से कुछ ऐसा मिला जिसके बाद ये बड़ा एक्शन सामने आया है। इससे पहले हमने देखा था कि कल ये जो कार्रवाई हुई, ये छापेमारी हुई, उससे पहले राहुल गांधी से लंबी पूछताछ हुई है, सोनिया गांधी से लंबी पूछताछ हुई है। कई चरणों में दरअसल ये पूछताछ जो है वो की गई है और उसके बाद कल ईडी की जो टीम है वो यहां पर पहुंचती है, छापेमारी यहां पर होती है, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता उसके बाद भी वहां पर जब ईडी का इस तरह से एक्शन होता है, तब कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो सड़कों पर उतरते हैं। और हम देखते हैं कि किस तरह से लगातार वहां पर नारेबाजी की जाती है, लोकतंत्र की हत्या से करार दे रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले राशिद अल्वी भी जब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे और लगातार ये जो प्रदर्शन है वो कल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का देखने को मिला था और इसे ईडी शाही बता दिया था। मतलब आप सोचिए कि कांग्रेस पर अगर ये आंच आ गई है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर अगर आंच आ रही है, उनको पूछताछ के लिए नहीं कहाँ लगे बुलाया जाता है। और इस पर और विस्तार से हम बातचीत करते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, ये एक्शन क्या बता रहा है, क्या अब आगे कुछ बड़ा होने वाला है? देखिए
ईडी ने पूछताछ की, उसमें उन्होंने देखा कि ये कह रहे हैं सब हमें कुछ पता नहीं है, सारा मोतीलाल वोरा ने किया। अब उनको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, डॉक्यूमेंट ये नहीं Kuldip Singh, Assistant Director of Ministry. It is hereby ordered that this permission not be opened. यहाँ ये चस्पा किया गया है नोटिस, और नोटिस पर जो Herald House प्रवर्तन file. निदेशालय की तरफ से लिखा गया, अपने कैमरा पर्सन प्रदीप से कहेंगे यहाँ तस्वीरें ये प्रेमाइस है जो आप देख सकते हैं। इट इज हियर बाय ऑर्डर दैट दिस प्रेमाइस नॉट बी ओपन विदाउट प्रायर परमिशन फ्रॉम द डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट बी ब्लॉक प्रवर्तन भवन एपीजे अब्दुल कलाम रोड। तो ये ये ऑनर है, ऑनर है। चस्पा किया है, जो दफ्तर है उसे सील किया गया है, पूरी बिल्डिंग को नहीं सील किया गया। और यहाँ आप देख सकते हैं जमाने फिर कैमरा पर्सन प्रदीप से कहेंगे तस्वीरें देख सकते हैं। और यहाँ ये देखिए, जी बिल्कुल देख सकते हैं तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ये वही नोटिस है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। सबसे पहले यहाँ से शुरू कर रहा हूं। देखिए, इट इज हेयर बाय, यहाँ लिखा हुआ है, इट इज हेयर बाय ऑर्डर दैट दिस प्रीमिसेस नॉट बी opened without prior permission from the Directorate of Enforcement, B Block, Parvartan Bhavan, APJ Abdul Kalam Road. That's the address. That's the address of the Enforcement Directorate. So this has been directed by none other. देखिए, कुलदीप सिंह, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट। सो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा ये जो नोटिस है, ये चस्पा यहाँ करा गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं जहाँ पे दो नोटिस हैं। देखिए, दो जगह ये पर्चा लगाया गया है। ये जो नोटिस है वो लगाया गया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा। जिस तरीके से गार्ड भले ही यहाँ मना कर रहे हो या फिर कोई अभी जानकारी नहीं देने को तैयार हो, लेकिन ये अपने आप में साफ कर रहा है। ये जो पर्चे हैं, ये जो नोटिस है, ये अपने आप में साफ कर रहा है। आप देख सकते हैं, एक बार फिर से दर्शकों को एक बार फिर से मैं पढ़ के दिखाता हूं। इट इज हेयर बाय ऑर्डर दैट दिस premises not be opened without prior permission from the Directorate of Enforcement। और उसके बाद पता लिखा हुआ है, बी ब्लॉक, परिवर्तन भवन, एपीजे अब्दुल कलाम रोड, न्यू दिल्ली। ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा देखिए साइन करके आज की तारीख डाल के ये चिपकाया गया है। एक बार दर्शकों को हिंदी में बता देते हैं, अपने दर्शकों को बता देते हैं कि ये वो नोटिस है, ये वो पर्चा है जिसमें साफ लिखा हुआ है कि ये डिक्लेयर करा जाता है कि अब इस प्रीमिसेस को जब तक कोई ऑर्डर नहीं आता है, इट इज हेयर बाय ऑर्डर्ड, ये आदेश दिया जाता है दैट दिस प्रीमिसेस नॉट बी ओपन। ये प्रीमिसेस नहीं खोला जाएगा, ये जगह नहीं खोली जाएगी जब तक कोई आदेश नहीं आ जाता है, विदाउट प्रायर परमिशन, जब तक कोई परमिशन नहीं दे दी जाती है फ्रॉम द डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। जब तक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा कोई परमिशन नहीं दी जाती है, ये प्रीमिसेस, ये जो जगह है, ये नहीं खोला जाएगा। उसके बाद पता लिखा हुआ देखिए, बी ब्लॉक, परिवर्तन भवन, एपीजे अब्दुल कलाम रोड। तो ये वो नोटिस है जो चस्पा यहाँ करा गया है। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, जैसा कि दर्शकों को बताया कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो कार्रवाई है अब वो किस तरीके से आगे बढ़ गई है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो प्रीमिसेस है उसको बंद कर दिया है। साफ यहाँ पे मैसेज पे लिख दिया गया है, साफ मैसेज पे क्लियर कर दिया गया है कि अब किसी भी परमिशन के बिना, जब तक परमिशन नहीं दी जाती इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा, तब तक ये प्रीमिसेस नहीं खोला जाएगा। तो देखिए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कल जिस तरीके से 12 जगह पे हमने देखा कि जिस तरीके से रेड करी गई थी, रेड से पहले पूछताछ सोनिया गांधी द्वारा, पूछताछ राहुल गांधी द्वारा करी गई थी। डॉट्स को जोड़ा गया, कड़ियों को जोड़ा गया, एविडेंसेस इकट्ठे करे गए। देखिए, कल हमने ये खबर ब्रेक करी थी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने डिजिटल एविडेंसेस लिए हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कई इंपॉर्टेंट कागजात जो हैं, जो बयानबाजी हुई थी, जो क्वेश्चनिंग हुई थी राहुल गांधी और सोनिया गांधी की, उसके बाद कई कागज जो हैं कल रिकवर करे इसी दफ्तर के अंदर से, इसी यंग इंडियन के दफ्तर के अंदर से डिजिटल एविडेंसेस लिए गए। डिजिटल एविडेंसेस के अलावा जो रिकॉर्ड करे गए वो थे बयान ऑफिस बेरर्स के, जो यंग इंडियन के लोग यहाँ काम करते हैं, उनके बयान दर्ज करे गए। एक बार दिखाता हूँ, देखिए ये रास्ता है, ये वो रास्ता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो चौथे माले पे जो कल रेड कर रहा था, ये वो रास्ता है, ये वो सीढ़ियां हैं। इस समय ग्राउंड फ्लोर पे मैं मौजूद हूँ, चौथे माले पे ये दफ्तर है, चौथे माले पे
इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कल रेड करी थी। कल 1:45 तक, करीबन रात के 1:45 तक ये रेड चली थी। देखिए, पूरी कड़ियों को अगर जोड़ें, पूरी इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करें, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जब पूछताछ करी, पूछताछ के बाद पहले राहुल गांधी से 4 दिन के लिए पूछताछ होती है। 4 दिन राहुल गांधी को बुलाया जाता है। उसके बाद सोनिया गांधी को बुलाया जाता है। सोनिया गांधी से 2 दिन तक पूछताछ होती है। उसके बाद जितने भी कड़ियां हैं वो सब जोड़ी जाती हैं। उन कड़ियों को जोड़ने के बाद दस्तावेज इकट्ठे करे जाते हैं। कल जो हमें बताया गया है कि बहुत अहम दस्तावेज जो हैं, कागजात जो हैं, वो यहाँ यंग इंडियन के दफ्तर से